आपको बता दें कि यहाँ पर महर की शादी यानी कि इंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन अब न इंगेजमेंट होगी न शादी होगी, क्योंकि भाई आपको बता दें कि महर तो कभी भी किसी और से शादी क्या किसी के साथ प्यार का सपना भी नहीं देख सकती, क्योंकि उसके दिमाग में उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ अरमान है। वो अरमान के लिए पागल है और इतनी पागल है कि वो कोई भी हद पार कर सकती है। ये सिर्फ एक नाटक था ताकि वो अरमान को दिखा सके कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बदल चुकी है। लेकिन आखिरकार भांडा तो फूटेगा ही। वहीं दूसरी ओर तानिया ये बात रियलाइज करवाती है कि कोई कितना भी प्यार कर ले, लेकिन माँ की परछाई बच्ची में आती है। ये सुनकर मायरा आउट ऑफ कंट्रोल होकर गुस्से में वहां से भागने लगती है। यहाँ मायरा अपनी माँ अभीरा से इतनी नफरत करती है कि उसका नाम यानी माँ शब्द सुनते ही उसे चिढ़ मचने लगती है। लेकिन अरमान ने बड़ी ही नज़ाकत से अपनी बेटी मायरा की परवरिश की है। वो उसे इस बात का एहसास तक नहीं होने देना चाहता कि उसकी कोई माँ भी थी या है। मायरा के लिए उसकी माँ मर चुकी है और वो अपनी माँ को मरा हुआ ही मानती है। बचपन का दर्द, बचपन का दुख और तकलीफ मायरा आज तक भूल नहीं पाई है और उसे पैनिक अटैक भी आते हैं। आने वाले ट्रैक में दोस्तों, यहाँ मायरा की हर एक अपडेट अभीरा रखती है। उसकी नई फोटो, नई पिक्चर जैसे ही अपलोड होती है, वो तुरंत देख लेती है और खुश हो जाती है। अब जो अभीरा है, उसने अपनी दोनों बच्चियों के लिए दुआ मांगी है कि वाणी का भी एडमिशन उसी कॉलेज में हो जाए जहां मायरा एडमिशन लेने वाली है। जी हाँ, अब दोनों बहनें या यूं कहें वाणी और मायरा, जो बचपन से एक दूसरे की दुश्मन बन गई थी या कहें बनवा दी गई थी, अब आमने सामने आएंगी। मायरा के लिए अभीरा कुछ भी नहीं लगती, लेकिन जब वो फिर से वाणी के साथ अभीरा को देखेगी तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। इसी गुस्से में वो वाणी को थप्पड़ मार देगी। लेकिन वाणी भी चुप बैठने वाली नहीं है। वो इस थप्पड़ का जवाब देगी और मायरा का हाथ पकड़ लेगी। ये सब देखकर अभीरा शॉक हो जाएगी कि मायरा इतनी बदतमीज कैसे हो गई। अब जैसी परवरिश मिलेगी, मायरा वैसी ही तो बनेगी। हालांकि अरमान ने उसे अच्छे संस्कार भी दिए हैं, लेकिन महर ने मायरा को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। वो चाहती भी यही है कि माँ